नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम के अगले कड़ी में चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया। क्रिया में दोस्तों पहला प्रकरण हम पढ़ेंगे वाच्य प्रकरण। वाच्य प्रकरण। अब दोस्तों, वाच्य किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए वाच्य किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? वाच्य क्रिया के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तरिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य की अगर परिभाषा पूछा जाए तो क्रिया का रूप कर्ता कर्म या भाव के अनुसार अगर बदल रहा है तो उस प्रकरण को क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। तो सबसे पहले आप वाच्य की परिभाषा नोट करिए। वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा लिखिए। क्रिया का रूप, क्रिया का रूप कर्ता कर्म या भाव के आधार पर जब परिवर्तन हो, क्रिया का रूप कर्ता कर्म या भाव के आधार पर जब परिवर्तन हो, इस प्रकरण को वाच्य कहते हैं। इस प्रकरण को वाच्य कहते हैं। कहने का मतलब है क्रिया या तो कर्ता के अनुसार बदलेगी या कर्म के अनुसार बदलेगी या भाव के अनुसार बदलेगी। इस प्रकरण को क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब वाच्य जो है तीन प्रकार का होता है। लिख लीजिए आप, वाच्य के भेद। वाच्य के भेद तीन प्रकार का वाच्य होता है। पहला वाच्य होता है कर्तृवाच्य, दूसरा वाच्य होता है कर्मवाच्य, तीसरा वाच्य होता है भाववाच्य। जैसा कि आप परिभाषा में देखे हैं कि क्रिया तीन रूप से बदल सकती है, या तो कर्ता के अनुसार, या कर्म के अनुसार, या भाव के अनुसार। तो उसी में तीन भेद हो गया: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझ में आ रहा है ना? जी सर। अच्छे से समझ में आ रहा है? जी सर। अब पहला लिखिए कर्तृवाच्य। पहला लिखिए कर्तृवाच्य। पहला भेद हो गया कर्तृवाच्य। परिभाषा लिखिए। क्रिया का लिंग व वचन, लिंग व वचन यदि कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन यदि कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, तो उसे
कर्तृवाच्य कहते हैं, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्रिया का लिंग व वचन यदि कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। नाम से ही स्पष्ट है, कर्तृवाच्य। ठीक है, यहाँ तक मिटा दिया जाए। नोट हो गया ना? तो कर्तृवाच्य क्या हुआ? क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, कर्तृवाच्य कहेंगे। अब दोस्तों समझिए, जैसे मैं आपको लिख दूं उदाहरण के तौर पर, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। क्रिया देखिए, राम क्या है? राम करता है, क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, तो क्रिया कैसे बदली? क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। राम पढ़ता है। सीता कैसा करता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, तो क्रिया कैसी हुई? स्त्रीलिंग की क्रिया हो गई। समझ में आ रहा है ना? तो कर्तृवाच्य क्या है? यदि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदले, यदि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदले तो उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बोल दूं राम ने पुस्तक पढ़ा, दूसरा बोल दूं सीता ने, बताइए क्या लिखें? पुस्तक पढ़ा कि पढ़ी? सीता ने पुस्तक पढ़ी। तीसरा उदाहरण लिखें, सीता ने आम खाया। सीता ने आम खाया कि खाई? सीता ने आम खाया कि खाई? सीता ने आम खाया होगा। सीता ने आम खाया होगा। देखिए, किताब में जो लिखा है वो वाच्य बहुत कम लिखा गया है। किताब में वाच्य बहुत कम लिखा गया है, तो किताब से हम अगर पढ़ेंगे तो पूरी नॉलेज नहीं होगी। किताब में लिखा तो है लेकिन किताब की भाषा आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया का लिंग या वचन किसके अनुसार बदले? कर्ता के अनुसार बदले। अब यहां बताइए, राम ने पुस्तक पढ़ा क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ा क्या है? गलत है। सीता ने पुस्तक पढ़ी सही है। सीता ने आम खाया सही है। तो अगर पूछा जाएगा कि यह क्या है, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है, तो क्या जवाब देंगे आप? देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ा गलत है, क्या सही होगा?
राम ने पुस्तक पढ़ी। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि पुस्तक के साथ, पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म। कर्म के अनुसार अगर पुस्तक कर्म है तो क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है पुस्तक। तो कर्म के अनुसार क्या हो गया? पढ़ी हो गया। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार क्या हो गया? पढ़ी हो गया। आम क्या है? पुल्लिंग है, आम के अनुसार क्या हो गया? खाया हो गया। तो परिभाषा में तो है। देखिए, अगर इसको हम पूछेंगे कि कौन सा वाच्य है तो क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। फिर कहेंगे परिभाषा तो गलत हो गई। परिभाषा क्या हो गई? गलत हो गई। परिभाषा क्यों गलत हो गई? क्योंकि अगर कर्तृवाच्य है तो कर्ता का जो है क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, कर्ता का क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तो कर्म का क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे मिटा दें। अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी डाउट है, हमको पता है कि आप अभी डाउट में हैं। अब एक चीज नोट करिए, कर्तृवाच्य का प्रयोग, कर्तृवाच्य का प्रयोग। कर्तृवाच्य का तीन प्रयोग होता है। एक होता है कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। एक होता है कर्मण प्रयोग, कर्मण प्रयोग। तीसरा होता है भावे प्रयोग, भावे प्रयोग। टेंशन न लीजिए, अभी पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कर्तृवाच्य का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। एक कर्तरी प्रयोग होगा, एक कर्मण प्रयोग होगा, एक भाव प्रयोग होगा। कर्तरी प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भाव प्रयोग। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। तीसरा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अगर आपसे पूछा जाएगा यह तीनों उदाहरण किस वाच्य का है तो आप क्या बताएंगे? कर्तृवाच्य का है। किस वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है। पहला है राम पुस्तक पढ़ता है, यह क्या है? कर्तृवाच्य का, कर्तृवाच्य का कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। कर्तृवाच्य का कर्तरी प्रयोग। समझ में आ रहा है ना? कर्तृवाच्य का कर्तरी प्रयोग। देखिए, राम के अनुसार क्या हो गया? पढ़ता है। इसका मतलब अगर पुस्तक के अनुसार क्रिया बदली होती तो पढ़ती है होता, लेकिन राम के अनुसार क्या है? तो कर्तृवाच्य तो है तीनों, लेकिन पहला उदाहरण जो है कर्तृवाच्य कैसा है? कर्तरी प्रयोग है। दूसरा, कर्तृवाच्य तो है, कर्तृवाच्य तो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य का कर्मण प्रयोग। कर्मण प्रयोग क्यों कह दिए? क्योंकि यहाँ राम के अनुसार पढ़ा होना चाहिए, लेकिन राम के अनुसार पढ़ी कैसे हो गया? राम के अनुसार नहीं हुआ, पुस्तक के अनुसार क्या हो गया? पढ़ी हो गया। पुस्तक के अनुसार पढ़ी हो गया। तीसरा, राम ने रावण को मारा,
अब अगर राम के अनुसार एक उदाहरण और लिख लीजिए, सीता ने रावण को मारा। मान लीजिए सीता ने राधा को मारा, सीता ने राधा को मारा। अब अगर सीता के अनुसार मारा होता तो मारी होना चाहिए, अगर राधा के अनुसार मारा होता तो मारी होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो गया, न तो राम के अनुसार क्रिया बदली है, न तो रावण के अनुसार। यहाँ पर क्रिया क्या हो गई है, भाव के रूप में प्रयोग हो गई है, भाव के रूप में प्रयोग हो गई है। तो यहाँ पर वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य है। वाच्य कैसा है, कर्तृवाच्य है। लेकिन कर्तृवाच्य का कैसा प्रयोग, भावे प्रयोग, भावे प्रयोग, कर्तृवाच्य का भाव प्रयोग। ये सब चीजें किताब में नहीं लिखा मिलेगा, ये सब चीजें जो हैं किताब में नहीं है। जैसे सीता ने राधा को मारा, ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य का भाव प्रयोग। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो कर्तृवाच्य का कर्तव्य प्रयोग, क्योंकि राम के अनुसार पढ़ता है तो कर्तव्य प्रयोग हो गया। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम के अनुसार नहीं हुआ है, पुस्तक के अनुसार हुआ है तो कर्मण प्रयोग हो गया, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार होगा कर्मण प्रयोग। राम ने रावण को मारा, कर्तृवाच्य का भाव प्रयोग, क्योंकि न तो राम के अनुसार क्रिया बदली है, न तो रावण के अनुसार क्रिया बदली है। क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग हो गया है, भाव रूप, क्रिया का भाव रूप प्रयोग हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया का, सॉरी, क्रिया की कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। ऐसे लिखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है, सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। तो कर्तृवाच्य को आपको ध्यान देना है, क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी। दूसरा जो है, क्रिया सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। सकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म आए, अकर्मक मतलब जिस वाक्य में कर्म न हो। जिस वाक्य में कर्म होगा सकर्मक होगा, जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा अकर्मक होगा। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, लड़का दौड़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ऐसा उदाहरण दिखेगा तो पूछेगा कौन सा वाच्य है, तो क्या बताएंगे, कर्तृवाच्य है। देखिए जो पीछे बताया उसका प्रयोग है। अब इसको तीन प्रकार से हम लिख सकते हैं। लड़के ने दौड़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम ने पुस्तक पढ़ी लिख देंगे तो वाच्य तो कर्ता ही होगा, लेकिन उसका प्रयोग क्या होगा, कर्मण प्रयोग होगा, कर्मण प्रयोग होगा। राम ने रावण को मारा, वाच्य तो कर्ता ही होगा,
लेकिन उसका प्रयोग क्या होगा, भाव में प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझ में आ रहा है। तो कर्तवाच्य बस इतना आपको याद रखना है पहचानने के लिए कि क्रिया कैसे बदलेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, और क्रिया जो है सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। अब दूसरा लिखिए प्रकार कर्मवाच्य। दूसरा लिखिए प्रकार कर्मवाच्य। दूसरा लिखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य परिभाषा लिखिए क्रिया का लिंग या वचन, लिंग व वचन यदि कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, क्रिया का लिंग या वचन यदि कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं। तो सिंपल है, कर्म मतलब जो क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार बदलेगी, उसे कर्म वाच्य कहेंगे। नोट करके लिखिए पहला पॉइंट, कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, सकर्मक का। कर्तवाच्य में क्या होगा, दोनों होगा। जैसे लड़का दौड़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मुख्य क्रिया में जा धातु का प्रयोग होता है। जा धातु का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में कौन सी धातु, जा धातु। जा धातु का प्रयोग जरूर होगा। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जा धातु जरूर होगा, इसको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। इतनी मुख्य चीजें आपको याद रखना है तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। पहला क्या है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, हमेशा सकर्मक ही रहेगा, सकर्मक ही रहेगा। दूसरा है मुख्य क्रिया में जा धातु का प्रयोग जरूर होगा। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे
राम के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। सीता के द्वारा, सीता के द्वारा आम खाया गया, सीता के द्वारा आम खाया गया। अब तीनों पॉइंट आप देखिए सही बैठ रहा है कि नहीं। पहला क्या है, सदैव क्या होगा, सकर्मक होगा। तो देखिए कर्म आ गया है, कर्म आ गया है, कर्म आ गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, मुख्य क्रिया में जा धातु, जैसे पढ़ा गया, अगर इतना होता राम पुस्तक पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ा कर्तृवाच्य हो गया, लेकिन राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, गई जरूर आएगा। सीता के द्वारा आम खाया गया, राधा से ऐसे लिखिए, राधा के द्वारा फल खाया जाता है, राधा के द्वारा फल खाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, के द्वारा आ गया, कर्म आ गया, और जा धातु जरूर आएगा। जा धातु का या तो वर्तमान में आएगा, या तो भूत में आएगा, या तो भविष्य में उसका प्रयोग जरूर होगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, गई आ गया ना, पहचानने का तरीका, गया आ गया, जाता है आ गया, ठीक है। तो कर्मवाच्य जो है इस तरह से आप आसानी से पहचान लेंगे। पहचानने का तरीका क्या है कि आपको देखना है कर्म होना चाहिए, से या के द्वारा होना चाहिए। जैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी एक उदाहरण को मिटा दीजिए। जैसे भाषण दिया गया, भाषण दिया गया, अगर इसमें पूछेंगे तो देखिए इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता है नहीं है। भाषण क्या है, कर्म है, भाषण के अनुसार क्या हो गया, दिया, भाषण दिया, और जा धातु तो आना ही है। तो अगर इसको भी पूछेंगे तो किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। लेकिन कैसा है, अप्रत्यक्ष करता है, अप्रत्यक्ष करता है, अप्रत्यक्ष करता है, कर्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको पता है कि भाषण कौन देगा, भाषण कौन देता है, राजनीतिज्ञ नेता लोग भाषण देते हैं। जैसे कुआं खोदा गया, कुआं खोदा गया, घंटी बजाई गई, सफाई किया गया। तो जैसे घंटी बजाई गई, तो घंटी कौन बजाता है, प्यून बजाता है, चपरासी बजाता है। सफाई किया गया मतलब सफाई कर्मी जो है सफाई करेंगे। तो कहीं कहीं कर्ता नहीं होगा, लेकिन हमको क्या है, मूल पहचानने का तरीका क्या है, जा धातु जरूर रहेगा, 100% रहेगा। तीसरा लिख लीजिए भाववाच्य, तीसरा लिख लीजिए भाववाच्य। तीसरा लिखिए भाववाच्य।
भाववाच्य लिखिए, यदि यदि क्रिया का रूप न तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार यदि क्रिया का रूप न तो कर्ता के अनुसार न ही कर्म के अनुसार परिवर्तन हो, तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो वहां पर भाववाच्य होता है। मतलब क्रिया न तो कर्ता के अनुसार बदलेगी न तो कर्म के अनुसार बदलेगी, तो वहां पर भाववाच्य होगा। नोट करके लिखिए, भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन तथा पुल्लिंग होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन तथा पुल्लिंग होती है। सदैव एक वचन तथा पुल्लिंग होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन तथा पुल्लिंग होती है। अगला पॉइंट लिखिए नोट में, भाववाच्य के उदाहरण प्रायः निषेधात्मक होते हैं। भाववाच्य के उदाहरण प्रायः कैसे होते हैं? निषेधात्मक होते हैं। प्रायः, देखिए 100% नहीं, लेकिन प्रायः। तीसरा पॉइंट लिखिए, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, लेकिन निषेधात्मक वाक्य में सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन निषेधात्मक वाक्य में सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है। चार पॉइंट देखिए, इसी से आपका हर एक उदाहरण क्लियर हो जाएगा। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। मतलब किसी उदाहरण में अगर क्रिया स्त्रीलिंग दिख रही है या क्रिया बहुवचन दिख रही है, तो आप क्या कर देंगे? भाववाच्य तो नहीं हो सकता है। जैसे कहीं पढ़ी आ गया लास्ट में, तो भाववाच्य कभी नहीं होगा, क्योंकि भाववाच्य जब भी होगा तो पढ़ा ही होगा, दौड़ा ही होगा, चला ही होगा। दूसरी बात,
भाववाचक के उदाहरण प्रायः निषेधात्मक होते हैं। भाववाचक के उदाहरण प्रायः निषेधात्मक होते हैं। प्रायः लगाया हूं, 100% नहीं। भाववाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगर कहीं सकर्मक क्रिया दिख रही है तो वह भाववाचक कतई नहीं होगा। लेकिन अगर नकारात्मक वाक्य है तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। अगर नकारात्मक वाक्य है तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। अब उदाहरण से आप समझेंगे अच्छे से। उदाहरण लिखिए। राम से पढ़ा जाता है। राम से पढ़ा जाता है। राम से पढ़ा, राम से चला नहीं जाता। राम से चला नहीं जाता। राम से चला नहीं जाता। राधा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। राधा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ भी लिख लीजिएगा। इसमें भी मुख्य क्रिया के साथ किस धातु का प्रयोग होगा? मुख्य क्रिया प्लस जा धातु। मुख्य क्रिया प्लस, पांचवा पॉइंट लिख लेंगे। मुख्य क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग किया जाएगा। दोनों में है जा धातु। कर्मवाच्य में भी जा धातु है और भाववाच्य में भी जा धातु है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? कर्मवाच्य में कर्म रहेगा और भाववाच्य में भाव नहीं रहेगा। भाव रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। कर्म तो नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या है कि क्रिया हमेशा भाववाच्य की कैसी होगी? एक वचन पुल्लिंग ही होनी है। लेकिन कर्मवाच्य में जो है पुल्लिंग भी हो जाएगी, स्त्रीलिंग भी हो जाएगी, एक वचन भी हो जाएगी, बहुवचन भी हो जाएगी। लेकिन भाववाच्य में क्रिया हमेशा कैसी रहेगी? पुल्लिंग और एक वचन। और भाववाच्य के उदाहरण प्रायः नकारात्मक होते हैं। प्रायः नकारात्मक होते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि नकारात्मक हो। अब जैसे इसमें देखिए, राम से पढ़ा जाता है। राम से पढ़ा जाता है। तो अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़े होते तो इसको क्या कहते कि नकारात्मक नहीं है, इसका मतलब कर्मवाच्य है कहते। लेकिन यह क्या है? भाववाच्य है। क्योंकि कर्मवाच्य तभी होगा जब क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। इसमें तो कर्म आया ही नहीं है। राम से चला नहीं जाता, जैसे लिखा हूं कि भाववाच्य के उदाहरण प्रायः क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। राम से चला नहीं जाता, तो देखिए नकारात्मक हो गया, जा धातु हो गया, क्रिया क्या हो गई? क्रिया क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। क्रिया क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। राधा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ये क्या है? ये क्या है? भाववाच्य आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? जाति। भाववाच्य आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? जाति। तो कहने का मतलब है, अगर निषेध क्या लिखा हूं, एक पॉइंट अपवाद के रूप में याद रखना है। अपवाद के रूप में इस पॉइंट को याद रखना है
कि निषेधात्मक वाक्य में सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। अगर सकर्मक क्रिया अगर पुस्तक के अनुसार जाति लिखा हूं ना, तो एक अपवाद बस याद रखना है भाववाच्य में कि अगर निषेधात्मक है और कर्म आ गया है तो वह क्या होगा, भाववाच्य होगा। देखिए, अगर आप लिंग के अनुसार देखेंगे तो कहेंगे भाववाच्य में पुल्लिंग होता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, स्त्रीलिंग आ गया। लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर कर्म है तो निषेधात्मक होगा, निषेधात्मक होगा। जैसे अगर यहाँ पे उदाहरण एक लिख दिया जाए, राधा से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यह जो है कर्मवाच्य का। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर है ना। देखिए, यही आपको याद रखना है पॉइंट कि एक जगह कर्म आएगा भाववाच्य में, और कर्म आएगा तो क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य रहेगा। अब इसको आप सकर्मक नहीं कहेंगे कि राधा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, सकर्मक वाक्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, क्या है, भाववाच्य है। क्योंकि अगर निषेधात्मक होगा और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा तो वह क्रिया स्त्रीलिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको तीनों समझ में आया होगा अच्छे से, आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्रिया का एक प्रकरण समाप्त हुआ, भाववाच्य। से बन है, बंद हो गया।